स्टूडेंट्स, लास्ट वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. एक tall building है, that is tall building. इसको हमने नाम दे दिया AB. A flag is hoisted at the top of the building. अब इस पे एक फ्लैग है जो होस्टेड हो रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टार फ्रॉम P इज 45 डिग्री. That angle is 30 degree. और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री. मीन्स ये है एक P पॉइंट, बिल्डिंग है AB और बिल्डिंग पे जो P पॉइंट से B तक जो एंगल बन रहा है वो तो है 30 डिग्री का और फ्लैग से तक जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. अब हमको एक तो यहाँ की फ्लैग स्टाफ के हमारे को वैल्यू बतानी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द मतलब हाइट आपको बतानी है. इसको हम नाम दे देते हैं D. आपको वैल्यू निकालनी है BD की एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P PA की वैल्यू निकालनी है. ये हमें दो वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं. ट्राइंगल PAB एंगल बनेगा हमारे पास tan 30 डिग्री का, दैट इक्वल्स टू AB अपॉन AP. अब हमारे पास बिल्डिंग की हाइट गिवन है दैट इज 10 मीटर. वैल्यू पुट कर देते हैं. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB बराबर हमारे पास है 10. AP की वैल्यू हमें मालूम करनी है तो AP बराबर हमारे पास हो गया 10/√3. क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. AP बराबर डिस्टेंस बराबर हमारे पास हो गया 10 × 1.732 दैट इक्वल्स टू 17.32 मीटर. मतलब बिल्डिंग और जिस पॉइंट से हम बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहे हैं या फ्लैग स्टाफ को हम जो देख रहे हैं, फ्लैग को जो देख रहे हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 17.32 मीटर. अब हमें BD की वैल्यू निकालनी है तो BD बराबर हमारे पास, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे. इसमें ट्राइंगल APD इन ट्राइंगल APD there tan 45 equals to AD upon AP.
1045 की वैल्यू होती है 1 और AD की वैल्यू जो है वो हमारे पास है AB प्लस BD। BD को हम X भी मान सकते हैं या केवल BD भी रख सकते हैं। वैसे X मान लेते हैं, यहाँ पे ही हम कर देते हैं कि BD बराबर हमारे पास है X। ठीक है, तो AB प्लस हो जाएगा हमारे पास, AB हमारे पास है 10 प्लस X अपॉन ये AP है अपॉन AP। AP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 10√3। तो ये हो जाएगा 10√3 इक्वल्स टू 10 प्लस X। तो 10√3 माइनस 10 इक्वल्स टू X। तो X बराबर हो गया 10 कॉमन निकल गया, √3 माइनस 1। तो x बराबर 10 √3 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1.732 माइनस 1। तो x बराबर हो गया 10 इंटू 0.732, दैट्स विल बी x बराबर हो गया 7.32 मीटर। क्लियर? दैट इज आवर आंसर। Next question, question number 5. Example 5 is the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is a 30 degree. Then when it's a 60 degree, find the height of the tower. हमें हाइट का टावर निकालना है। एक टावर है AB और इसका शेडो पड़ रहा है BC। ये इसका शेडो पड़ रहा है, तब इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर? जब इसका शेडो 30 डिग्री का हो रहा है, जब इसका एलिवेशन 30 डिग्री का हो रहा है, तब हमारे पास जो इसकी जो डिस्टेंस है, शेडो की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है 40 मीटर बढ़ गई। तो हमें पता करना है कि इसकी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो हमें को क्वेश्चन बताना हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट निकालनी है टावर की। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर कि अगर हमारे पास इस तरीके से कंडीशन है, उसके आधार पर ही हमें टावर की हाइट निकालनी है। दैट इज़ AB, इसको हम नाम देते हैं H। BC को हम नाम दे देते हैं X। लेट AB इज द H एंड BC विल बी X अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम ले लेते हैं BD। हमारे पास जो है BD इक्वल्स टू हमारे पास है BC प्लस CD, दैट इक्वल्स टू X प्लस 40। क्लियर? AB हमारे को दैट इज़ अ हाइट और ये हमें मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले लेते हैं tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल ABC, दैट्स विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB इक्वल्स टू H और BC इक्वल्स टू X। क्लियर? अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री अपॉन tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD और BD इक्वल्स टू है हमारे पास tan 30 की वैल्यू तो है 1/√3। AB हमारे पास हमको मालूम करना ही है और BD हमारे पास है X प्लस 40।
अब इसको इक्वेशन को तो नंबर दे दो 1 और इस इक्वेशन को नंबर दे दो 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम h बराबर यहाँ पर देखें तो ये हो जाता है √x√3। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। तो 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा x√3 अपॉन x + 40। √3 x √3 से मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर चला जाएगा और ये x + 40, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू x + 40, 3x - x इक्वल्स टू 40। तो 2x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू 40/2। तो x बराबर हो गया हमारे पास 20। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास √3 इक्वल्स टू h/x, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 इक्वल्स टू h/20। तो h बराबर हो गया हमारे पास 20√3 मीटर। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। तो हाइट क्या हो गई टावर की या बिल्डिंग की? 20√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। The angle of a depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of the multi-story building are 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two angles. यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं। एक तो है छोटी बिल्डिंग जो 8 मीटर टॉल है और एक है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब छोटी बिल्डिंग को हमने नाम दे दिया AB और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है PC। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे देखने पर जो एंगल बन रहा है वो तो है 30 डिग्री का। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बॉटम पे देखने पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। देयर AB इज 8 मीटर। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस निकालना है और PC की वैल्यू निकालनी है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब ये 8 मीटर तो होगा ही होगा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया D और इसको नाम दे दिया Q। तो यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू BD इज पैरेलल टू AC। क्लियर? PB जो है ट्रांसवर्सल ऑफ BD एंड PQ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल QPB इज इक्वल्स टू एंगल PBD, that will be equals to 30 degree alternate angle। और एंगल QPA
इक्वल्स टू एंगल PAC दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये भी हो गया हमारे पास अल्टरनेट एंगल। क्लियर। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल PBD, इस ट्राइंगल में tan 30 एंड ट्राइंगल PBD tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा PD अपॉन BD, PD अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा PD अपॉन BD। तो BD हमारे पास जो आ गई, BD की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी √3 PD √3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल PAC। इन ट्राइंगल PAC PC अपॉन AC इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो PC बराबर हो जाएगा AC के। ठीक है, PC बराबर हो गया AC के। अब PC बराबर, एक चीज़ और है, PC बराबर PD प्लस CD के बराबर है, क्योंकि CD जो है हमारी वो AB के बराबर है। AC भी बराबर किसके हो जाएगा, PD प्लस CD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इक्वेशन नंबर 2। अब AC बराबर किसके हैं, BD के। AC बराबर BD के हैं, और AB बराबर CD के है, तो ये भी हो जाएगा 8 मीटर के। और PD प्लस 8 इक्वल्स टू PC के हैं। PC किसके बराबर है, AC के, और AC इक्वल्स टू है BD के, तो BD बराबर भी हो गया PD प्लस 8। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में यही था, BD इक्वल्स टू PD √3, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। PD √3 बराबर PD प्लस 8, PD √3 माइनस PD इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास, इसको PD को कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो PD बराबर हमारे पास हो गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 अपॉन √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी 8 √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस विल बी 8 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दिस विल इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, कैंसिल। तो PD बराबर हमारे पास हो गया, PD बराबर हमारे पास हो गया 4 √3 प्लस 1। ये तो हो गई हमारे पास PD की वैल्यू। हमें वैल्यू निकालनी है PC और AC की।
पी सी बराबर हमारे पास है पी डी प्लस सी डी। पी डी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई हमारे पास 4√3 + 1 और सी डी हमें मालूम ही है 8 मीटर है। तो पी सी बराबर हो गया 4√3 + 4 × 1 = 4 + 8, तो 4√3 + 12, तो पी डी बराबर हो गया, ये 4 कॉमन निकल गया, √3 + 3 मीटर। तो पी डी जो हो गई हमारे पास 4√3 + 3 और पी डी बराबर ए सी। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी दैट इज 4√3 + 3 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स also 4√3 + 3 meter. Next question, next example number 7. From a point on a bridge across a river, angles of a depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the banks, find the width of the river. ये तो हो गई हाइट ऑफ द ब्रिज। इसके जो डिप्रेशन में जो एंगल्स बन रहे हैं वो ये हैं, एक है 30 डिग्री का और एक है 45 डिग्री का। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें ये रिवर की विड्थ निकालनी है, दैट इज ए बी। इसको हम नाम दे देते हैं पी डी। सिंपल क्वेश्चन, द डीपी इज 3 मीटर। हम ट्राइंगल ले लेते हैं और यहाँ पर 1 मिनट पहले ए बी इक्वल्स टू जो है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू है ए डी प्लस बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल ए पी डी, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू पी डी अपॉन ए डी। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो पी डी हमारे पास है 4, तो ए डी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो ए डी हो जाएगा यहाँ पर। तो ए डी बराबर हो गया 4 नहीं है, सॉरी ये 3 है, 3/√3। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पी बी डी। इन ट्राइंगल पी बी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू पी डी अपॉन बी डी। तो ये हो जाएगा पी डी इक्वल्स टू पी डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। पी डी बराबर हो गया बी डी के। अब पी डी बराबर बी डी के हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर है हमारे पास ए डी प्लस बी डी। ए डी जो हमारे पास आया वो है 3/√3 और बी डी हमारे पास आया 3, तो 3 कॉमन निकाल दें इसमें से, तो √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर है कि विड्थ ऑफ द रिवर इज 3/√3 + 1। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।